हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुमार गुरु सर के द्वारा जो 7 फेरों वाली क्लास का एपिसोड नंबर 2 करवाया गया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस है या फिर जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीके जीएस सभी के अंदर आती है। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। जोवियन ग्रह, तो जोवियन ग्रह है ये गैस और बर्फ से बने होते हैं। तो गैस वाले ग्रह होते हैं बृहस्पति और शनि ग्रह हैं, और बर्फ से बने हुए ग्रह हैं अरुण और वरुण। तो अरुण और वरुण है ये बर्फ से बने हुए हैं और गैस से हैं बृहस्पति और शनि। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। और मंगल और बृहस्पति ग्रह इन दोनों के मध्य ही जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये पाई जाती है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है सरोद वादक कौन है? तो अलाउद्दीन खां है। संतूर वादक भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा हैं। बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। वीणा वादक हैं एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट। तो विश्व मोहन भट्ट और एस बालचंद्रन हैं ये वीणा वादक हैं। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1923 के अंदर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है, और इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था, और इसके अंतर्गत ही अनुसूची नंबर 8 के अंदर 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 21वीं संविधान संशोधन हुआ था 1967 के अंदर, और इसके अंदर सिंधी भाषा जोड़ी गई है अनुसूची नंबर 8 के अंदर 15वीं भाषा के रूप में। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ है। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, और अनुच्छेद नंबर 21A शिक्षा का अधिकार है, ये अनुच्छेद नंबर 21A के अंतर्गत ही आता है। आगे है कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी। और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिकमल, और इसकी कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है जो कि दांतों से संबंधित है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और इसे रोग होता है रतुंदी। तो रतुंदी रोग है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, आंखों से संबंधित है, मतलब आंखों से वो कम दिखाई देता है। तो ये विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सर की क्लास तो देखनी है, लेकिन अगर आपको क्लास का रिविजन करना है कम टाइम के अंदर तो आप ये क्लास वो देख सकते हैं। रक्त का थक्का जमाने में काम आने वाला विटामिन, तो विटामिन के है। पानी में घुलनशील विटामिन बी एंड सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। भारत की सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। साक्षरता में सबसे बड़ा केरल है और सबसे कम है साक्षरता बिहार में। लिंग अनुपात के अंदर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल में है और सबसे कम है हरियाणा में। जनघनत्व तो सबसे ज्यादा बिहार का है और मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश का 17 ही है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनघनत्व वो दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हैं। मुद्रा है रुपया, राजधानी है माले, और ऑपरेशन कैक्टस है ये भारत ने मालदीव के अंदर चलाया था। ईरान की राजधानी तेहरान है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है घास के मैदान देखते हैं। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। प्रेरिज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। लानोज वेनेजुएला में, और पुस्ताज घास के मैदान है ये हंगरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायमंड किस खेल का परिसर है? तो बेसबॉल का। कोर्ट टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी का है। कोर्स है गोल्फ का। मैट है जूडो का। बोर्ड है टेबल टेनिस का। पिच है रग्बी का। फील्ड है पोलो का। रिंग है बॉक्सिंग की, और रेंज है शूटिंग एंड आर्चरी यानी तीरंदाजी की। एरीना है घुड़सवारी की, और वेलोड्रोम है साइकिलिंग की। आगे देखते हैं खेल और खिलाड़ी। पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। नेट बॉल के अंदर भी 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।
ये नोट है वो सर के द्वारा लिखवाए गए हैं। जो सर ने करवाए हैं उससे भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही रिविजन करवा रही हूँ। आगे है राष्ट्रीय आय की गणना है। तो राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा मतलब इनकी बुक है तो पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसके अंदर ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और वर्तमान के अंदर है जो सांख्यिकी एंड कार्यक्रम मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाता है CSO प्लस में NSO, तो ये दोनों मिलकर MOS भी बन गए हैं और इनके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना को की जाती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। हेड है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष है सुबन बेरी और CEO है BBR सुब्रमण्यम। सिडबी की स्थापना है 1990 में की गई है, हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है और प्रारूप समिति 29 अगस्त, तो 29 अगस्त है इसका गठन किया गया था और अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर की। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही और एक्ट है 1934। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा हो बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर और भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। और नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। जो बांग्लादेश है इसकी सीमा है वो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है। चीन के साथ में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ में केवल लद्दाख की सीमा ही लगती है। डोकलाम विवाद है भारत, चीन और भूटान के मध्य हुआ था। काला पानी विवाद भारत नेपाल के मध्य। तीस्ता नदी जल विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य। और जो सिंध जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 के अंदर। महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर देख लेते हैं। यूएनओ का हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क के अंदर है मैनहट्टन द्वीप पर और सदस्य देश है 193 और नवीनतम सदस्य देश है दक्षिण सूडान। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। WHO का है जिनेवा के अंदर और यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में है। OPEC का है वियना ऑस्ट्रिया में। नाटो का है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और सार्क का है काठमांडू नेपाल। आगे है बिम्स्टेक का है ढाका बांग्लादेश में। IUCN का है ग्लैंड के अंदर और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन। UNEP का है नैरोबी केन्या के अंदर। ADB का है मनीला फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है द हेग नीदरलैंड में। IOC का है लुसाने के अंदर और WWF का है ग्लैंड के अंदर। विश्व बैंक का है वाशिंगटन DC में और विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है अजय भंगा। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है और हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ये सर के द्वारा नोट्स बनाए गए थे पर ये मतलब एक्स्ट्रा जानकारी है जो सर ने आज क्लास में करवाए गए वो तो इसमें शामिल है, साथ में एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं। आगे है भारत का यूनेस्को में विश्व धरोहर। तो आगरा है 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल को 1983 के अंदर ही। फतेहपुर सीकरी को 1986 के अंदर। 39वां विश्व धरोहर धरोहर कौन सा है तो काकेतेश्वर मंदिर है तेलंगाना में। 40वां है धोलावीरा। 41वां है शांति निकेतन। 42वां है होलेश्वर मंदिर और 43वां है असम के अंदर है मोईदम। महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। जल दिवस 22 मार्च को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को और दुग्ध एंड संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्रांति देखते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से। नीली क्रांति मत्स्य। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और सिल्वर क्रांति अंडा। गोल्डन फाइबर जूट से। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित। हॉर्टिकल्चर बागवानी। गोल क्रांति आलू से संबंधित है और बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। प्रमुख ग्रंथ के रचयिता देखते हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। क्षुद्र की मर्कटिकम है। बाण भट्ट की कादम्बरी या हर्षरितर है। कल्हण की रास तरंगिणी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत है
वरहा मीर की पंच सिद्धांति का है। हवेन सांगी सीयू की है। अल बरूनी की है किताबुल हिंद। इब्न बतूता की रहेला है और हरि सेन की है प्रयाग प्रस्तुति। अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन है। भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है आनंद मठ। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज की स्थापना इनके द्वारा ही की गई है। महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज और सत्य के साथ में मेरे प्रयोग। अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की है इंडिया स्ट्रगल और स्वामी दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है, तो भानु अथैया है। अरुंधति रॉय को मैन बुकर पाने वाली पहली भारतीय महिला है। पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है और ये पहले भारतीय हैं। विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है और ये पाने वाले पहले भारतीय हैं। रिकी कैज को 3 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता है। डॉक्टर रवि कन्नड़ ये नवीनतम रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य को 1954 के अंदर ही पहला भारत रत्न अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तबला वादक है और पद्म विभूषण से सम्मानित है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं और पहले विदेशी हैं जिनको कि भारत रत्न अवार्ड है दिया गया था और इनका दल है लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार। नेल्सन मंडेला सेकंड विदेशी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है और इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।